कैसे हैं? चलिए, हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में हम लोगों ने मूल अधिकार, डीपीएसपी और संविधान सभा देख लिए हैं। और हम लोग अब वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं वो है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1 में उपस्थित है। ठीक है, भाग 1 में 4 अनुच्छेद थे। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 हम लोगों ने इसको पूरी तरीके से देख लिया है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया था? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरे में कहा गया था विदेशी राज्यों का अधिग्रहण। तीसरे में राज्यों का पुनर्गठन। और चौथे में जो विधि बनेगी वो 359 के तहत संविधान संशोधन नहीं होगा। इतने कहा गया था। ठीक है, ये चारों अनुच्छेद में है। इसके बाद हम लोगों ने कल बेरुवारीवाद देखे थे। ठीक है, इसमें 9वां संविधान संशोधन 1960 में। ठीक है, फिर 2015 में जो 100वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, जिसके तहत 111 गांव भारत द्वारा दिए गए, बांग्लादेश के 51 गांव लिए गए। तो इसके बारे में हम लोग देखें। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा ये देखते हैं कि राज्यों का निर्माण कैसे हुआ। जो धार आयोग बना, जेवीपी आयोग बना, ठीक मतलब समिति बनी, और इसके बाद फिर जो फजल अली आयोग बना ही था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे? राज्यों का गठन कैसे हुआ। ठीक है, आइए। राज्यों का गठन। ठीक है, राज्यों का गठन देखने से पहले हम लोग थोड़ा ये देखते हैं रियासतों का क्या हुआ। जो रियासतें थी, ठीक है, ये रियासतें भारत में कैसे शामिल हुई, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, रियासत जब भारत आज़ाद हुआ तो पहले उससे पहले क्या हुआ? रियासतें हुआ करती थी और कुछ ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत लगभग 60 से 70% मान लीजिए रहा करते थे। तो और 30% अगर देखा जाए तो हमारे रियासत के पास ही हुआ करती थी। रियासतें मतलब होता है ये कि राजा वहाँ शासन करता है लेकिन ब्रिटिशर्स के अधीन होकर करता है। ठीक है, और जो हमारे ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे वहाँ जो ब्रिटिशर्स हैं उनके कुछ प्रतिनिधि वहाँ पास कार्य करते थे। ठीक है, मतलब वहाँ शासक के रूप में वहाँ आसीन हुआ करते थे। लेकिन वहाँ जो रियासतें होती है यहाँ पास क्या होते हैं कि राजा शासन करते हैं लेकिन वो ब्रिटिशर्स के अधीन होकर, ठीक है, संबद्ध होकर। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा ये देखते हैं रियासतें, थोड़ा देखते हैं रियासतों का शामिल होना। रियासतों का मिलना। ठीक है, तो जब देश आज़ाद हो रहा था, देश आज़ाद हुआ तब क्या हुआ? ब्रिटिश प्रांत तो हमको दे दिए गए, ब्रिटिश प्रांत तो दे दिए गए कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो ये कहा गया चलिए हम देश आज़ाद का मतलब ब्रिटिशर्स लोग ये कहें कि ठीक है हम देश तो दे रहे हैं, मतलब देश का मतलब उनके अंतर अधीन जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे उसको दे रहे थे। लेकिन जो रियासतें थी तो ये रियासतों में राजा अभी भी आसीन थे, ये रियासतें तो शामिल नहीं हो रही थी। ठीक है, वो केवल ब्रिटिश प्रांत देके जा रहे थे। जो रियासतें थी अगर जैसे ही वो चले जाते तो वो फिर से राजा के रूप में बन जाते, उसी प्रकार राज्य करते प्रजा के रूप में राजा। ठीक है, तो ये रियासतों का मिलना, रियासतें काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, उस समय छोटी छोटी काफ़ी रियासतें थी, बड़ी भी रियासतें थी, छोटी छोटी भी रियासतें थी। तो इनको किस प्रकार मिलाया गया। ठीक है, तो एक ना रियासतें जब ये हुआ कि जब ब्रिटिश गए तब रियासतों से ये कहा गया कि या तो आप दो भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। ठीक है, जाते समय उन्होंने भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो रियासतों से यही कहा गया कि या तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए या तो भारत में मिल जाइए। ठीक है, ये चीज़ कहा गया। स्वतंत्र भी रह सकते हैं इच्छा के ऊपर, अगर चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं। दो चीज़ ज़्यादा कहा गया कि आप भारत या पाकिस्तान में मिल जाइए, क्योंकि रियासतें हैं अगर मिल जाएंगे तो आसान होगा, क्योंकि नहीं कभी ना कभी तो ले लिया ही जाएगा। ठीक है, जब छोटे राज्य होंगे तो उनको ले ही लिया जाएगा, अगर छोटे छोटे अगर राजा हैं तो कभी भी आक्रमण करके लिया जा सकता है। तो रियासतों को ये कहा गया। तो लगभग भारतीय क्षेत्र में लगभग कितनी रियासतें थी? 552 रियासतें थी। ठीक है, भारतीय क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र की अगर बात करें तो कितनी रियासतें थी? 552 रियासतें थी। ठीक है, 552 रियासतें भारत में, इसमें से 549 तो शामिल हो गए। ठीक है, 549 जो रियासतें थी वो भारत में शामिल हो गई। किस आधार पर? एक समझौता हुआ था, वो कहते हैं विलय का समझौता। ठीक है, विलय का समझौता।
विलय का समझौता हुआ, ठीक है। 549 विलय का समझौता आसानी से स्वीकार करिए, लेकिन 3 जो थे, 3 कौन कौन से थे? एक था जूनागढ़, ठीक है, नाम बहुत सुनते होंगे इसका, जूनागढ़। और एक हमारा हैदराबाद था, ठीक है, हैदराबाद। और एक हमारा जो अभी 370 बैठा है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, JNK। विलय के समझौते में ये भी शामिल हुए थे, ठीक है। जूनागढ़ पहले ये शामिल नहीं हो रहे थे, ना तो जूनागढ़, ना हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ठीक है। भारतीय क्षेत्र में होते हुए जूनागढ़ की ये डिमांड थी कि हम पाकिस्तान से मिलेंगे। हैदराबाद भी यही कह रहा था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे या नहीं तो स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है। जूनागढ़ तो ये कह दिए थे, वहाँ के जो शासक थे महाबत खान, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम वहाँ पास मिल जाएंगे, और इन्होंने सिग्नेचर भी कर दिया था, ठीक है। 15 तारीख 9 महीना को 1947 को ये पाकिस्तान में विलय होने के लिए सिग्नेचर कर दिए थे, ठीक है। तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ये 3 रियासतें थी जो पहले नहीं मान रही थी, ठीक है। जहाँ राजा हरि सिंह, ठीक है, जम्मू कश्मीर में थे। बाद में क्या हुआ कि जूनागढ़ में पुलिस मतलब जनमत संग्रह कराया गया, ठीक है। जब महाबत खान, इसको हम कभी देखेंगे, इनकी साथ पूरी कहानी देखेंगे, ये तीनों की, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर किस प्रकार भारत में मिले, इसके बारे में हम देखेंगे। केवल थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जूनागढ़ को शामिल किया गया जनमत संग्रह के द्वारा। जनमत संग्रह के मतलब लोगों की राय के द्वारा, ठीक है। कि मान लेते हैं किसी क्षेत्र को यदि शामिल करना है, वहाँ जितने लोग हैं उनसे राय ली जाती है कि आप किस में शामिल होना चाहते हैं, भारत में कि पाकिस्तान में। तो उसी प्रकार जूनागढ़ में भी ये कहा गया कि आप भारत के पक्ष में वोट देंगे कि पाकिस्तान के पक्ष में। तो वहाँ ज़्यादातर जनसंख्या क्या हुई, भारत के पक्ष में आना चाह रही थी, इसलिए जूनागढ़ प्लेबिसाइट के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा शामिल कर लिया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा किया गया। यहाँ पास एक रजाकार संगठन बना था, ठीक है, जो बहुत अत्याचार कर रहा था। जब हम ये देखेंगे पूरा रियासतों, जब ये तीनों को जब देखेंगे कि इस प्रकार शामिल हुआ, तो हम वहाँ पास पूरी बात करेंगे। थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ हैदराबाद में एक संगठन था रजाकार, MIM से ही निकला हुआ था, ठीक है, मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिम से एक रजाकार संगठन था। उसमें कहते हैं बहुत अत्याचार दक्षिण भारत में, हैदराबाद में जहाँ भी, वहाँ पास अत्याचार मतलब बहुत बलात्कार हुए, ठीक है। तो इस कारणवश कहा गया। तो जब नेहरू जी को और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को और सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये बात चली, तो वहाँ चौधरी साहब के नेतृत्व में वहाँ पास भेजा गया और हैदराबाद को भी ले लिया गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ये व्यवस्था हुई कि राजा हरि सिंह पहले कह रहे थे हम स्वतंत्र रहेंगे, बाद में जब पाकिस्तान ने हमला किया तब ये जम्मू कश्मीर भारत में विलय होने के लिए क्या हुआ, ये विलय का समझौता मान लिया, ठीक है। शर्त के अनुसार मांगे थे। विलय के समझौते में 3 बातें कही गई थी, ठीक है, रक्षा और विदेश, और एक बात है संचार, ठीक है। जब विलय किया जा रहा था तब ये कहा जाता है रियासतों से, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ये कह रहे थे कि आप रक्षा, विदेश और संचार हमें दे दीजिए और सारे विषय आप ही के पास रहेंगे, हमको केवल ये 3 विषय दे दीजिए, ठीक है। विलय का समझौता हुआ। तो विलय में फिर बाद में जम्मू कश्मीर भी शामिल हुए, ये सभी शामिल हो गए, ठीक है। जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह बहुत मतलब उसकी कहानी अलग है। तो ये जम्मू कश्मीर, पहले ये 3 बात हुई थी। बाद में विलय के बाद एक एकीकरण का समझौता हुआ, इसी के बाद विलय समझौता हुआ, इसके बाद यह 1947 में हुआ। उसके बाद एकीकरण का समझौता हुआ, ठीक है। इसमें सभी शामिल हो गए, लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर केवल नहीं शामिल हुआ, ठीक है। और सभी शामिल हो गए थे, लेकिन एकीकरण समझौते में केवल और केवल जम्मू कश्मीर शामिल नहीं हुआ था। इसमें केवल ये सभी थे। और एकीकरण में समझौते में ये हो गया था कि आप पूरी तरीके से अब हमारे भारत में मिल रहे हैं, ठीक है, पूरी तरीके से मिल रहे हैं, ठीक है। इस कारणवश जितनी भी रियासतें थी वो पूरी तरीके से मिल गए थे। हालांकि कुछ रियासतों को कुछ अधिकार दिए गए थे, जैसे उनको पैसा नियमित तौर से दिया जा रहा था संचित निधि से। तो इस तरह के कुछ, जैसे उस प्रमुख बनाया गया था, ठीक है, कि राज्य के प्रमुख वो होंगे उस क्षेत्र के, तो ये सब दिया गया था, ठीक है। लेकिन वो पूरी तरीके से भारत में मिल गए थे, मतलब वो भारत का हिस्सा हो चुके थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर एकीकरण के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था, लेकिन हमारे विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया था। इसके एकीकरण के समझौते पर हस्ताक्षर न करने के कारण ये क्या हुआ, यहाँ पास 370 लगा हुआ था, अलग संविधान बना, ठीक है। जो भी व्यवस्था हुई ये केवल इसमें शामिल न होने के चलते, ठीक है।
जब शेख अब्दुल्ला इसमें थे, ठीक है, शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफजल बेग, ये सभी लोग इसमें शामिल थे। ना होने के कई कारण थे, ठीक है। तो ये सब व्यवस्था थी। इसके बाद में अभी 370 हटा भी दिया गया, 5 अगस्त 2019 को 370-35 से हटा दिया गया है। अब तो ये भारत में मतलब उसका उतना भाग, पीओके अभी शामिल तो हुआ नहीं है, उसका उतना भाग भारत में हो चुका है, ठीक है। चलिए, अब ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, तो ये इतनी बातें थी कि जो किस प्रकार रियासतें, ये तीनों बातें हम देखेंगे। और सभी में केवल यही बातें जानेंगे कि विलय का समझौता हुआ था और एकीकरण के समझौते पर हस्ताक्षर के द्वारा शामिल हो गए थे। पहले विलय के समझौते में 3 बातें थी, इसमें सभी बातें थी। हालांकि कुछ विषय मतलब अधिकार दिए गए थे, पैसा वैसा से लेकर संबंधित कुछ अधिकार रियासतों के पास थी, जो इंदिरा गांधी जी के समय में पूरी तरीके से समाप्ति कर दिया गया, ठीक। 26वां संविधान संशोधन किया गया और समाप्त कर दिया गया। तो इतनी बातें थी, ठीक है। तो अब देखें संविधान लागू हुआ तो ये किस प्रकार राज्य बने, ठीक है। ये थोड़ा जानने की बात थी, लिखने की बात तो थी नहीं, इसको हम किसी दिन देखेंगे ये तीनों चीज़। हाँ, चलिए, अब बात करें तो जब हमारा संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ? 26 जनवरी को, ठीक है। और 1950 को जब संविधान लागू हुआ, मतलब इसके कुछ भाग 26 नवंबर को लागू हो गए थे, पूरी तरीके से 26 जनवरी को लागू हुआ। 26 नवंबर को केवल 15 अनुच्छेद लागू हुए थे, ठीक है। चलिए, तो 1950 में क्या हुआ? 4 राज्य बनाए गए, ठीक है। 4 राज्य का मतलब 4 खंडों में राज्यों को विभाजित किया गया। मतलब संविधान लागू हुआ, उसमें राज्यों को जो खंडवार विभाजित किया गया उसको 4 भागों में किया गया, ठीक है। तो ये खंड ए कह सकते हैं, ठीक है। खंड बी, सी, और इसके रफ कर, थोड़ा सा इसको ऊपर से लिखते हैं, ठीक है, रफ करते हैं। तो ए, बी, सी और डी, ठीक है, ये 4 राज्य बनाए गए थे, ठीक है। इसमें देखिए, आप इसे देखिए, 151 से लेकर 237 तक, इसमें 238 अनुच्छेद था, ठीक है। इसमें 242 तक थे, 38 39 से लेकर 42 तक अनुच्छेद थे। और इसमें कितने थे? 243, इसमें केवल 1 अनुच्छेद है, ठीक है। ये 9वां भाग हमारा कहलाता, 9वां, ये 8वां, ये 7वां भाग था, ठीक है, हमारे संविधान में। और ये कौन सा भाग था? हमारा 6ठा भाग था, ठीक है, ठीक। तो 151 से 237 तक इसमें थे, 238 इसमें था, 239 242 तक था, 243 है, ठीक है, 243, ठीक है। इसमें ऐसे थे, इसमें लगभग 9 राज्य इसमें राज्य थे, मतलब 9 राज्य इसमें थे, ठीक है। ये पूरी तरीके से राज्य 1935 अधिनियम के तहत जितने राज्य हुआ करते थे वो इसमें 9 राज्य इसमें शामिल हुए। और कुछ चीज इसमें शामिल हुए, जैसे 9, इसको अभी देखते हैं क्या, इसमें लगभग 10 और इसमें केवल 1, ठीक है, जगह शामिल हुई, ठीक है। इसमें 9 राज्य पूरी तरीके से राज्य के रूप में शामिल हुए। 9 राज्य किस रूप में शामिल हुए? राज्य के रूप में। इसमें जैसे हमारा बम्बई था, ठीक है, हमारा पश्चिम बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, संयुक्त प्रांत जिसे आज उड़ीसा संयुक्त प्रांत भी था, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, जिसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है इस समय। इसके बाद हमारा मद्रास भी तो था, ठीक है। इस प्रकार असम भी था। इस प्रकार मिला के कुल 9 इसमें शामिल हुए थे जो राज्य के रूप में थी, ठीक है। लेकिन ये 9 क्या हुए थे, इनको कुछ विशेष शक्तियां दी गई थी, ठीक है। इसमें जो स्थान शामिल हुए भाग 7 में, जो 238, इसमें जैसे हमारा क्या हो गया, मैसूर हो गया, इसमें हैदराबाद, ठीक है, जम्मू कश्मीर, इसमें आया हमारा जैसे राजस्थान, मध्य भारत आया, इसमें मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, ठीक है। इसमें मतलब 9 स्थान ऐसे शामिल हुए, ठीक है, विंध्य प्रदेश। इसी प्रकार और भी जैसे कोचिन, त्रावणकोर इसी में शामिल हुआ, ठीक है।
10 में इसमें जैसे अजमेर हो गया, अजमेर। इसमें कौन से हो गया, जैसे दिल्ली, ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा, त्रिपुरा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार जैसे बिलासपुर हो गया, कुर्ग हो गया, ठीक है। इसमें इस तरह शामिल हुआ। इसमें केवल अंडमान और निकोबार, ठीक है, द्वीप समूह इसमें शामिल किया गया, ठीक है। ये कौन से राज्य थे, इनको कुछ विशेष शक्तियां दी गई थी। ये सामान्य रूप से राज्य थे, जिस प्रकार राज्य उत्तर प्रदेश संयुक्त पर ये जितने राज्य थे पूरी तरीके जो शामिल हो गए थे वो इस प्रकार के राज्य थे। ये वो राज्य थे जो रियासतों द्वारा लिया गया था, जिनको कुछ विशेष शक्तियां दे दी गई थी। ये वो राज्य थे जो ब्रिटिशर्स के समय यूटी की तरह, मतलब केंद्र शासित प्रदेश की तरह कार्य किया करते थे, और इसमें केवल अंडमान निकोबार के रूप में रखा गया, ठीक है, द्वीप समूह इसको रखा गया, सॉरी, ठीक है। देखिए, तो ये इतनी बातें इसमें कही गई, ऐसे रख दिया गया। तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो ये 4 ABCD में बटा हुआ था राज्य, और इस प्रकार थे, ठीक है, 9 9 10 और 1 ऐसे बजा हुआ था, ठीक है। लेकिन जब आगे थोड़ा देखें, रफ कर देना इसको आप थोड़ा लिख लीजिएगा, हाँ। चलिए, जब राज्य बन रहे थे तो तब व्यवस्था ये हुई कि जब राज्य बन रहे थे तब बहुत विरोध हुआ। विरोध किस कारणवश हुआ, थोड़ा इसको देखते हैं कि विरोध इस कारणवश हुआ कि दक्षिण भारत में ये मांग उठने लगी कि नई भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक है। जो राज्य बने थे वो भाषा के आधार पर नहीं थे, ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत में ये बहुत ज़्यादा पुरजोर से मांग होना शुरू हो गई कि नई भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो। इसके लिए एक आयोग बना, ठीक है, जो हमारा सबसे पहला आयोग था, जिसे कहते हैं धर आयोग, धर आयोग, ठीक है, या प्रांतीय भाषाई आयोग भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रांतीय भाषाई या धर आयोग कहें या प्रांतीय भाषाई आयोग, प्रांतीय भाषाई आयोग, प्रांतीय भाषाई आयोग किसके अध्यक्षता, इसके धर, ठीक है, इसके धर की अध्यक्षता में ये बना हुआ था, ठीक है। धर आयोग जब बना प्रांतीय भाषाई आयोग, ठीक है, प्रांतीय भाषाई आयोग में ये कहा गया कि आप ये बताएं कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण होना चाहिए या नहीं, क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा मांग हुई। तो इसके धर की अध्यक्षता में ये कहा गया कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें मना कर दिया गया कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन इतने फिर से बहुत ज़्यादा असंतोष फैल गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिर विरोध होना शुरू हुआ। इसको जो इसके धर 1948 में इसको गठित किया गया था, ठीक है, 1948 में, ठीक है। और इसने 1948 में किया गया था, और दिसंबर लास्ट में इसने अपनी 1948 में रिपोर्ट दी थी, ठीक है, कि नहीं होना चाहिए। जब असंतोष फैला तो दिसंबर में दूसरी समिति बनी, जेवीपी समिति कह सकते हैं, ठीक है, जेवीपी समिति दिसंबर में गठित हुई थी, ठीक है, दिसंबर 1948 में, ठीक है। जब इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, जब ये अपनी रिपोर्ट दिसंबर में दी थी तो असंतोष फैला, तब ये गठित हुई समिति, जिसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल में दी, ठीक है, अप्रैल 1949 में। इसमें जेवीपी का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, जी से सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी से होता है पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया। फिर से सुनिए, इसमें 3 लोग थे जेवीपी समिति में, जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और पट्टाभी सीतारामैया जी थे, ठीक है। इसमें समिति में शामिल हुए, कब दिए थे, दिसंबर 1948 में गठित हुई, और अप्रैल 1949 में ये अपनी रिपोर्ट दी। इन्होंने भी ये कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए। इस रिपोर्ट में भी कह दिया गया कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता, ठीक है। जब ये हुआ तब क्या हुआ, तब राज्य बन गए। 1950 की बात थी, जो अभी 4 इससे पहले बताया गया था ना, जो 4 राज्य हैं, 1949 में ये रिपोर्ट आई। जब 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ तब 4 खंडों में राज्य का निर्माण कर दिया गया, लेकिन बहुत ज्यादा विरोध होता गया, ठीक है। टफ कर दें, ठीक, विरोध बहुत ज्यादा हुआ, जिसके चलते क्या हुआ, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश को लेकर कि मद्रास से तेलुगु भाषी लोगों का एक अलग राज्य होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या कहते हैं,
भूख हड़ताल हुई, ठीक है, जिसके लिए एक व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हुए, उसमें क्या नाम है, पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है। कहते हैं कि इन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल किया और क्या हुआ, ये इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। 56 दिन केवल राज्य के लिए कि मद्रास से, जो मद्रास है जो आज तमिलनाडु है, ठीक है, इससे तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके नए राज्य आंध्र प्रदेश की बनाने के लिए कहा गया था। तो इसमें क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के चलते फिर अक्टूबर में इसका क्या किया गया, 1953 की बात है, ये कहा गया कि आप इनके लिए आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया, ठीक है। जब इनकी मृत्यु हुई तब क्या हुआ, असंतोष और ज़्यादा फैला। मीडिया ने अलग अलग तरह का मतलब प्रचार प्रसार किया कि ये क्या कर रही सरकार, लोकतंत्र को अभी खतरे में डाल दे रही। तो फिर जवाहरलाल नेहरू के दबाव में आकर क्या कर दिया गया था, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, ठीक है। जब एक राज्य का गठन हुआ तो सभी राज्य मांग करेंगे। जब एक राज्य को अधिकार दे ही दिया गया कि धरना देकर आप भाषा के आधार पर बनवा सकते हैं, तो क्या हुआ, इस प्रकार कई सारे राज्य भी क्या करने लगे, मांग करने लगे कि हमारा भी करिए, हमारा भी करिए। तो इस आधार पर एक और आयोग बना जिसे कहते हैं फजल अली आयोग। फजल अली आयोग से हम कल देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। तो जो 25 से फजल अली आयोग को हम कल देखेंगे, उसमें 3 सदस्य फजल अली सर थे और हमारे KHN कुंजरू थे और KM पडिक्कर जी थे, ठीक है। इनको गठित किया गया, इनको रिपोर्ट दिया। इसके आधार पर ही 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, जिसमें हमारे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, ठीक है। जब हम देखेंगे तब वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। रखें तो मतलब इसको आप लोग लिख लीजिएगा और कल हम लोग फजल अली आयोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर राज्यों को उसके आगे पुनर्गठन देखेंगे। तो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, ठीक है। केवल आज तो लिखने की बात ज़्यादा थी नहीं, थोड़ा बहुत ही जानने की बात थी। तो हम कल अब मतलब फजल अली आयोग के बारे में बताएंगे और उसके बारे में आगे चर्चा होगी, ठीक है। चलिए, ठीक है।